छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर इस वक्त आई है। शाम की बात है, शाम को एक खबर आती है कि स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अपने एक विभाग से दिया है उन्होंने, पंचायत एवं कल्याण विभाग मंत्री से। दरअसल शाम को एक खबर आई, खबर में ये बताया गया कि टीएस बाबा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया, क्या कुछ रहा, अंदर की बातें जो कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर में जो अंतरकलह थी, कहीं ना कहीं वो अब उजागर भी हो गई है। तो टीएस बाबा का मैं इस्तीफा पढ़कर सुना देता हूं, जो उन्होंने 4 पेज का इस्तीफा दिया है। ये एक जरूरी अपडेट ये भी बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा बने रहेंगे, लेकिन पंचायत कल्याण मंत्री नहीं रहेंगे। ये जरूरी चीज़ है। कई लोग कन्फ्यूज़न में थे कि बाबा ने सरकार से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के बीच में, बाबा के बीच में कुछ जरूरी मतभेद थे, वो मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। 4 पन्नों का जो लेटर उन्होंने लिखा है, वो लेटर मैं आपको पढ़कर एज इट इज सुना देता हूँ कि आखिर बाबा ने अपने लेटर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो पत्र लिखा है, जो इस्तीफा पत्र सौंपा है, उस पत्र में क्या कुछ है। तो मैं दरअसल बता दूँ कि जो 4 पन्नों का लेटर है, वो कहीं ना कहीं जो फैसले थे, जो सरकार फैसले ले रही थी पंचायत विभाग को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं से साइड क्रॉस करने वाली बात है। टीएस बाबा को लगातार क्रॉस किया जा रहा था, ऐसा उस पत्र में झलक रहा है, उस पत्र का भाव है। तो उस पत्र को मैं पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने लिखा है, प्रति माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विगत 3 वर्षों से अधिक मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार साधक मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जिससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये उन्होंने पहला पैराग्राफ लिखा है। पहले पैराग्राफ के बाद लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों के आवास बनाकर दिए जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था। इस विषय को लेकर भाजपा लगातार उठा रही थी, ये मैं बोल रहा हूँ। उसके आगे उन्होंने लिखा है, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी, फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाया जा सके। टीएस बाबा ने इस बात का जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार, प्रमुख रूप से बेघर उन लोगों के एक भी आवास नहीं बनाया जा सका। योजना की प्रगति निरंक रही। टीएस बाबा ने इस बात को लेकर कहा है कि योजना की जो प्रगति थी वो निरंक रही। आवास जो बनाने थे, जो टारगेट लिए गए थे, वो नहीं बनाया जा सके। मुझे आगे उन्होंने लिखा है, मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका। उन्होंने अपना दुख जताया है कि योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। टीएस बाबा ने आगे लिखा है कि किसी भी विभाग के अधीन डिस्क्रिप्शन जो लाइन है, जो योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति का अनुमोदन उस विभाग के भार साधक मंत्री का निर्धारित अधिकार है, किंतु मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति हेतु रूल्स ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई। कार्यों की स्वीकृति के लिए मंत्री के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई, जो प्रोटोकॉल के विपरीत और सर्वथा अनुचित है। टीएस बाबा ने इस बात का जिक्र किया है। टीएस बाबा की चूंकि वो स्वास्थ्य के साथ साथ पंचायत एवं कल्याण मंत्री है, तो योजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति कहीं ना कहीं टीएस बाबा से भी पूछकर ली जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि जिस पर मेरे द्वारा समय समय पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, किंतु आज पर्यंत इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सका। फलस्वरूप 500 करोड़ से ज्यादा की राशि का उपयोग मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि के सुझावों के विकास के अनुसार विकास कार्यों में नहीं किया जा सका। वर्तमान में पंचायत में अनेक विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए। पैसा अधिनियम को उन्होंने बात लिखा है, अपने पत्र में जिक्र किया है कि 4 पन्ने का लेटर है, उसमें दूसरे पन्ने में जो जिक्र है पैसा कानून को लेकर, पैसा अधिनियम आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे प्रदेश में लागू करने के संबंध में जन घोषणा पत्र में भी वादा किया गया था। काफ़ी मेहनत से नियम बनाए गए थे ताकि उसे सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया जा सके। दिनांक 13 जून 2020 से प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों इत्यादि से 2 वर्षों से संवाद स्थापित कर इसका प्रारूप तैयार किया गया, किंतु विभाग द्वारा जो प्रारूप कैबिनेट कमेटी को भेजा गया था, जिसके अनुसार चर्चा हुई, उसमें जल जीवन जंगल जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बदलकर कैबिनेट की प्रेसिका में शायद पहली बार बदल दिया गया। टीएस सिंहदेव ने इस बात का जिक्र किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी हमको आपको बताते हैं। भार साधक मंत्री को विश्वास में नहीं लिया गया, ये महत्वपूर्ण लाइन है। मतलब यहाँ पे फिर से बात उजागर हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्री, जो पंचायत कल्याण मंत्री है, उनको क्रॉस किया गया, लाइन क्रॉस कर दी गई, प्रोटोकॉल से आगे निकल गए।
उन्होंने लिखा है कि प्रेषित में शायद पहली बार बदल दिया गया भारत तक मंत्री विश्वास नहीं लिया गया जो अस्वस्थ परंपरा को स्थापित करेगा। इस विषय में पर पृथक से मैंने व्यक्तिगत पत्र आपको लिखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वास्थ्य जो टीएस बाबा है, टीएस सिंहदेव हैं, उन्होंने पत्र लिखा था व्यक्तिगत रूप से। टीएस सिंहदेव ने आगे क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करना भी है, जिसके लिए मैंने आपसे कई बार चर्चा तथा विभागीय तौर पर पहल की, किंतु मुझे यह निराश मन से कहना पड़ रहा है कि आज पर्यंत कोई भी सहमति सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। मतलब जो 36 वादे किए गए थे 2018 में एक जन घोषणा पत्र लागू किया गया था, उसको लेकर ये बातें कही गई थी। कई विषय थे जिस पर हमको काम कर रहा था, सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जा सके, उस पर व्यक्तिगत पत्र टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा भी था। अब आ जाते हैं हम तीसरे पेज पर। तीसरे पेज में उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना का सफल क्रियान्वयन इस प्रदेश में हुआ है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में जब जरूरतमंदों को रोजगार की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, इस छत्तीसगढ़ इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भारत में अग्रणी रहा। 20,000 से अधिक कोविड सेंटर का सफलतापूर्वक संचालन पंचायतों द्वारा किया गया। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में योजना के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने में सफल रहे, जिसकी प्रशंसा देश के सभी हिस्सों में हुई। टीएस सिंहदेव ने आगे लिखा है कि मनरेगा का कार्य करने वाले रोजगार सहायकों के मेहनत को देखते हुए उनके वेतन वृद्धि का प्रस्ताव पंचायत विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित की गई, जो कि वित्त विभाग की सहमति ना मिलने के कारण आज पर्यंत लंबित है। इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पर आपसे कई बार चर्चा भी हुई। टीएस सिंहदेव ने इस बात का फिर से जिक्र किया है। आप व्यक्तिगत तौर पर लगातार बात कर रहे थे, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव के बीच में कुछ समन्वय कमी रही गई होगी, आज वो समन्वय कमी उजागर भी हो गई। आगे उन्होंने लिखा है कि एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया, जिसमें सहायक परियोजना अधिकारियों संविदा की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल कर आई। उन्होंने टीएस सिंहदेव ने आगे लिखा कि स्वयं आपके द्वारा हड़ताल कर्मचारी की मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी गठित की गई, इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं ली गई। हड़ताल के कारण लगभग 1250 करोड़ का मजदूरी भुगतान प्रभावित हुआ तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच सका। समन्वय के माध्यम से आपसे अनुमोदन को लेकर सहायक परियोजना अधिकारियों के स्थान पर रेगुलर सहायक परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गई थी, ताकि मनरेगा का कार्य सुचारू रूप से संचालन हो सके, रोजगार की तलाश कर रहे नागरिकों को रोजगार से वंचित ना होना पड़े। टीएस सिंहदेव ने आगे लिखा है कि जब हमारे प्रदेश को रोजगार की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तो सहायक परियोजना अधिकारियों के द्वारा कार्य को प्रभावित रखा गया। आखिरी पन्ने में उन्होंने लिखा है कि जबकि रोजगार सहायक अपने काम कर वापस आना चाह रहे थे, जब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई हटाए गए सहायक परियोजना अधिकारी संविदा की पुनर्नियुक्ति की कार्रवाई चलने लगी, तब दूरभाष पर टीएस सिंहदेव ने आगे लिखा है कि तब दूरभाष पर आपसे चर्चा कर अपना मत दिया था कि उन्हें पद पर पुनः नियुक्ति ना दिया जाए और अगर रखना ही है तो समकक्ष वेतन के आधार पर विभाग के अन्य पदों पर रखा जा सकता है। उसी पद पर पुनः सर्वथा अनुचित रहेगा तथा भविष्य में आंदोलन की प्रवृत्ति बलवती होगी, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। टीएस सिंहदेव ने यहाँ पे जिक्र किया था कि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा अगर उन्हें पुनर्नियुक्ति ना करे तो इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे कर्मचारी जो जनहित तथा राज्य हित के विपरीत कार्य कर रहे थे, उनकी पुनः नियुक्ति अनुचित है। लेकिन इन सब के बावजूद कल इनकी पुनः पदस्थापना मेरे बगैर, एपीओ जिनको मैं बता रहा था, असिस्टेंट प्रोग्रामर, बगैर अनुमोदन कर दी गई, जो कि मुझे स्वीकार नहीं है। मतलब कल एक बड़ा फैसला सरकार ने किया, एपीओ की जो नियुक्ति की गई उसको लेकर टीएस सिंहदेव की आपत्ति थी और आपत्ति के बाद आज ये लेटर जारी होगा। आखिरी जो पैरा लिखा है टीएस सिंहदेव ने, वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। अतः जन घोषणा पत्र के विचारधारा के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग के सभी लक्ष्यों को संपूर्ण भाव से पूर्ण करने के में वर्तमान परिस्थितियों में मैं स्वयं असमर्थ पा रहा हूँ। आखिरी में उन्होंने लिखा है, अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं। आपने मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूँगा। टीएस सिंहदेव, आखिरी में उन्होंने हस्ताक्षर किया है और 4 पन्नों वाला ये इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने भेज दिया है। और टीएस सिंहदेव ने अभी तक जो जानकारी मैंने 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे के आसपास बता दूं कि 7:30 बजे तक टीएस सिंहदेव का फ़ोन स्विच ऑफ है। बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पर है, जहाँ पे उनका घर है और निवास स्थान पर रहने की वजह से
उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, चूँकि मामला संवेदनशील है। सूबे की राजनीति में एक खलबली मचा दी है कि आखिर टीएस सिंहदेव ने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। तो वो फैसला मैंने आपको बता दिया कि 4 पन्नों में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। कहीं ना कहीं सरकार के बीच में जो टीएस सिंहदेव के साथ जो मतभेद चल रहे थे वो उजागर हो गई। मैं 2.5 साल की बात नहीं करूँगा, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द है। कहानी कहीं ना कहीं समन्वय और आपसी संबंध को लेकर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि चूंकि इस मामले में बीजेपी चुटकी लेगी, बीजेपी इस चीज़ को भुनाएगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति किस ओर करवट लेती है यह भी देखने वाली बात है। लेकिन इसका असर बहुत लंबा होगा, राजनीति बहुत लंबे तक चलेगी। आपको इस फैसले को लेकर, टीएस सिंहदेव के फैसले को लेकर कुछ कहना है, कमेंट करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। आखिर टीएस सिंहदेव ने क्या फैसला सही किया, क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन चर्चा होनी चाहिए, तो आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।